हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वन वन एंड ऑन टू फंक्शन डिस्कस किया था। उसी में आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 एफ आर टू आर एफ एक्स 3-4x। ओके, मैंने क्या बोला था वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के लिए पहले आप लोग मैन्युअली डिस्कस कर लेना, मैन्युअली डिसाइड कर लेना। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू 0 रख दो इसमें, यानी x इक्वल्स टू 0 रखने पर यहाँ पे 3, y इज इक्वल्स टू 0 रख दो और 3/4। ओके, 3/4 यानी यहाँ पे, यानी ये स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे होगी। ओके, अब यहाँ पे हाइट रिपीट नहीं होती, यानी वैल्यू रिपीट नहीं होती, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये फंक्शन कैसा होगा, 1-1 होगा। और इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज, मिनिमम हाइट कितनी है, ग्राफ की मिनिमम हाइट है -∞ और मैक्सिमम हाइट कितनी है, +∞। यानी इस ग्राफ की मिनिमम टू मैक्सिमम हाइट -∞ टू +∞ है, यानी इसकी रेंज R। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ओके, लीनियर फंक्शन ऑलवेज 1-1 होता है, और लीनियर फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब डोमेन R हो और कोडोमेन भी R हो। ओके, लीनियर की रेंज -∞ टू +∞ कब, जब डोमेन R गिवन हो। तो लीनियर अपॉन लीनियर, सपोज आपको लीनियर अपॉन लीनियर दे दे तो ये भी 1-1 होगा डोमेन R पे, और इसकी रेंज R माइनस एक एलिमेंट आपको माइनस करना पड़ेगा, वो क्या है, x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो a/c। लीनियर की रेंज ऑलवेज R होगी डोमेन R होने पर, और लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज R माइनस ये एलिमेंट नहीं आएगा a/c वाला। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट गिवन है उसका रेशियो डिवाइड करके आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या था प्रूव करने के लिए, पहले 1-1 प्रूव करते हैं, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2 कंसिडर कर लो, और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर दो। ओके, fx1 यानी 3-4x1, 3-4x2। ओके, 3 कैंसल, -4x1 इक्वल्स टू 4x2, यानी x1 इक्वल्स टू x2। f इज ए 1-1, f इज इंजेक्टिव, या फिर 1-1। ओके, अब ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले x की वैल्यू निकालो। ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है fx की वैल्यू y, और fx इक्वल्स टू y प्रूव करने के लिए पहले x निकालो, x की वैल्यू निकालो। कैसे, fx को आप y बोल के, y इज इक्वल्स टू 3-4x। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 3-y/4। अब वो फंक्शन में रख दो, y आना चाहिए, सारे क्वेश्चन में y आ जाएगा, लेकिन पहले हमने मैन्युअली चेक कर लिया 1-2 था। ओके, यानी f ऑफ x की जगह पे 3-y/4। ओके, 3-y/4, 3-y/4, 4 यहाँ पे 4x, 4 कैंसल, 3-3 + y, यानी ये fx था और fx इक्वल्स टू y आ गया, यानी f इज़ ए सर्जेक्टिव,
यानी फंक्शन एफ कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तब उसे बाइजेक्टिव या फिर इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों हो तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सपोज यहां पे आप लोग 1 रख दो, आंसर क्या आएगा 2। आपको पता होना चाहिए जब स्क्वायरिंग फंक्शन हो वो ऑलवेज मेनी 1 होगा, लेकिन कब, डोमेन आर हो तो। 1 रखने पर आंसर 2 आया, -1 रखने पर भी 2 आएगा। यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो f इज मेनी 1 या फिर नॉट 1 1। ओके, f इज ए मेनी 1 फंक्शन। अब डिस्कस करते हैं इसका डोमेन, रेंज। मिनिमम एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 1, यानी रेंज ऑफ f की रेंज क्या आएगी, 1 टू इनफाइनेट। दिख रहा है आपको, f की रेंज आएगी 1 टू इनफाइनेट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन f इज इनटू फंक्शन, या फिर नॉट ऑन टू, या फिर नॉट सर्जेक्टिव। ओके, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। क्वेश्चन 9, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। चेक कर लेते हैं, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और फंक्शन गिवन है एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। ओके, सपोज मैं यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से आएगी और b की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ पे 1 2 रखता हो तो आपका आंसर आएगा 2 1। ये पूरा आंसर है, 2 आंसर नहीं है। अब आप लोगों को ये सोचना है फिर से 2 1 कब आएगा। आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि जैसे कि कोई भी 1 2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और आंसर 2 1 आए। ऐसी दूसरी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैंने 1 रखा था और 2 आया, फिर -1 रखा फिर भी 2 आया, ऐसी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी हमने मैन्युअली डिस्कस कर लिया या फिर डिसाइड कर लिया ये फंक्शन 1 1 है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा आंसर। ओके, अब प्रूव कैसे करोगे, उसमें हम क्या एज्यूम करते थे, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे f(a1) b1 इक्वल्स टू f(a2) b2, और क्या प्रूव करेंगे, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। ओके, यहाँ पे क्या होगा, f(a1) b1 क्या होगा, b1 a1 और ये होगा b2 a2। 2 ऑर्डर पे सेम कब होती है, एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके जो है वो सेम होने चाहिए, b1 इक्वल्स टू b2 और a1 इक्वल्स टू a2। तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो a1 b1 इक्वल्स टू a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। ओके, सो f इज ए 1 1, f इज ए 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। ओके, अब आपका फंक्शन ये है, एक ए बी इक्वल्स टू बी ए। देखो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देन बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। बी ए क्या था, आपका आंसर था, आंसर यानी रेंज, यानी आपकी रेंज आएगी, क्या है आपकी रेंज, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोडोमेन। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी फंक्शन इज सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन 8 था आपका, करेक्ट कर लेना। ए क्रॉस बी ये 7.2 था, 7.2 और ये 7.1 है। ओके, चलो अब क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऐसे, एफ एन टू एन, एफ एन एन प्लस 1/2, n/2, यहाँ पे n इज़ ऑड, n इज़ ऑड, ऑड वैल्यू रखनी है इस फंक्शन में, और n इज़ इवन, n इज़ इवन। ओके, n बिलोंग्स टू n है। चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे देखो, पहले हम मैन्युअली चेक करते हैं। मैन्युअली मैन इवन आ गया तो हमें प्रूव ही नहीं करना है। सोचो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, 1 मिनट, आप लोग F2 फाइंड करो या फिर F1 निकालो। चलो F1 यानी n ऑड है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 1 ऑड होता है, इसमें रखो 1 + 1/2, 1 + 1/2 यानी 1। F2 निकालो, 2 इवन है यानी सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है, 2/2 = 1। ओके, देखो आंसर रिपीट हो गया, इसलिए अब फंक्शन f इज़ नॉट 1 या फिर f इज़ नॉट इंजेक्टिव या फिर f इज़ मैनी वन। ओके, अब इसकी रेंज निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में डोमेन में n है यानी रेंज इजीली आपको पता चल जाएगी। 1 रखने पर आंसर क्या आया, 1 रखने पर आंसर आया 1। ओके, 2 रखने पर आंसर 1, तो 1 तो फिर से लिखना नहीं है। फिर 3 रख दो, 3 रखने पर आंसर आएगा 2, फिर 3, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी आपकी रेंज आ जाएगी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपका क्या है, कोडोमेन। रेंज मैंने कैसा निकाली, 1/1 एलिमेंट फॉर्मूला में रख दिए और जो आंसर आया वो आपकी रेंज हो गई। यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी फंक्शन इज ऑन टू। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 A2 F A to B where A is equals to R-3 and B is equals to R-1। ओके, और fx आपको गिवन है x-2 अपॉन x-3। चलो ये फंक्शन आपको चेक करना है, 1 है, कैसा है। ओके, कैसे चेक करोगे आप लोग, जल्दी से। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डोमेन में R ही है, एक ही एलिमेंट नहीं है। 3q गिवन नहीं है डोमेन में, आपका डोमेन R-3 है। 3 इसलिए नहीं है, यहाँ पे आप x=3 रख दो, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, लीनियर अपॉन लीनियर डोमेन R होने पर ऑलवेज 1 होता है। और इसकी रेंज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज R माइनस रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/1। ओके, यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज होगी R-1 और इसका कोडोमेन क्या है, R-1, यानी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होने पर फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू। ओके, यानी ये 1 भी है और ऑन टू भी है, हम लोगों ने मैन्युअली चेक कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे
कैसे 1 1 के लिए क्या रख दो, fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, यहाँ पे x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 x1 x2 कैंसल, और माइनस 3x1 को राइट साइड लेके आओ, x1 हो जाएगा, यानी प्रूव हो गया x1 इज इक्वल्स टू x2। ओके, ये उधर जाएगा, यानी फंक्शन इज ए 1 1, f इज 1 1। ओके, अब ऑन टू प्रूव हो गया है, हम लोगों ने मैन्युअली प्रूव कर दिया है। अब कैसे प्रूव करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव कर दो। उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसको वाई बोल दो, एफ एक्स को पहले एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ओके, चलो अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स, 3y माइनस 2, ओके, एक्स कॉमन, y माइनस 1, 3y माइनस 2, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ओके, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। चलो अब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करने के लिए एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3y माइनस 2, y माइनस 1। ओके, यहाँ पे रख दो x की जगह पे 3y माइनस 2, y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2, y माइनस 1 माइनस 3, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। ओके, अब चेक करते हैं, ऊपर से न्यूमरेटर से 2 2 कैंसल, यानी y, 3y कैंसल और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव हो गया। सो फंक्शन इज ऑन टू। ओके, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव भी हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया, यानी बाइजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आप लोगों को करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4, 11 एंड 12 आप लोगों को चेक करना है। ओके, 1 1 फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में भी है, वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 4, ओके, और एग्जाम्पल 5 जो है वो मैंने करवा दिया है आपको, R2R एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। ये एग्जाम्पल 5 है, ये कल के लेक्चर में मैंने करवाया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में। एफ R2 माइनस 1 टू प्लस 1 और फंक्शन गिवन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। ओके, चलो ये फंक्शन हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। पहले मैन्युअली चेक करते हैं कैसे। 1 रखने पर आंसर हाफ, -1 रखने पर आंसर -½
यानी ये फंक्शन ऐसे एक दो नंबर में चेक नहीं होगा, मुझे तो पता चल गया ये 1 1 है। कैसे? देखो ये चेंज होगा यहाँ पे, तो ये चेंज नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, यानी रिपीट आंसर नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ या फिर नेगेटिव रखूँ, मॉड्यूलस एक्स हमें पॉजिटिव ही आंसर देगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रखने पर ये पॉजिटिव देगा और नेगेटिव रखने पर नेगेटिव देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि 1 रखने पर भी 1 आ रहा है और -1 रखने पर भी 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यानी पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये फंक्शन 1 1 है। चलो अब ऑन टू डिस्कस करते हैं x/1 प्लस मोड x। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली इस फंक्शन को देखो, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू 1 प्लस मोड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। तब आंसर क्या आता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए तो तब आंसर -1 टू +1 ही आता है, -1 और +1 के बीच में ही आता है। कब? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, हमने मैन्युअली चेक कर लिया ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए पहले यहाँ पे हमें मॉड्यूलस रिमूव करना होगा। कैसे मॉड्यूलस रिमूव करोगे आप लोग? बोलो कैसे मॉड्यूलस रिमूव करोगे? मॉड्यूलस रिमूव करने के लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी x पॉजिटिव, x क्या हो? पॉजिटिव हो। ओके, x पॉजिटिव है यानी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? f(x) = x/1 + x। क्योंकि x पॉजिटिव होने पर मॉड्यूलस x क्या आंसर देगा आपको? पॉजिटिव x, सॉरी x। ओके, तो आपका f(x) आ गया x/1 + x। अब 1 1 प्रूव करने के लिए f(x1) = f(x2), यानी यहाँ पे x1/1 + x1 = x2/1 + x2। चलो यहाँ पे क्या होगा? x1 + x1 x2, x2 + x1 x2। ओके, यहाँ पे x1 = x2 प्रूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, इस केस में तो 1 1 प्रूव हो गया, f = 1 1। ओके, अब मुझे पता चल गया ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन कैसा है? ये जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है, तो इस केस में ऑन टू भी प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करोगे आप लोग? f(x) को y बोल के, या फिर ऑन टू लास्ट में प्रूव कर लेंगे, वैसे भी चलेगा। चलो यहाँ पे साथ में ही कर देते हैं, f(x) को y बोल दो, y x/1 + x। ओके, यहाँ पे क्या होगा? y + xy = x। ओके, y + xy = x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। इधर लाओ x1 - y, और यहाँ पे x की वैल्यू y/1 - y। ये वैल्यू फंक्शन में रख दो, f(y/1 - y), y/1 - y, और यहाँ पे 1 + y/1 - y। एलसीएम ले लो, y/1 - y + y यानी y। चलो यहाँ पे f = ऑन टू भी प्रूव हो गया, f = ऑन टू। ओके, मैन्युअली हम लोगों ने चेक कर लिया था। अब सेकंड केस इसी इक्वेशन में, सपोज यहाँ पे मैं =0 भी कंसिडर कर लेता हूँ। x नेगेटिव है, यानी मॉड्यूलस x का आंसर क्या होगा? -x। यानी हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) = x/1 - x। 1 1 चेक करते हैं। f(x1) = f(x2), x1/1 - x1,
x2 अपॉन 1 माइनस x2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2। यहाँ पे प्रूव हो गया x1 इक्वल्स टू x2, यानी फंक्शन इज f इज इंजेक्टिव, या फिर 1 1 कुछ भी लिखो आप लोग, चलेगा, दोनों सेम ही है। ओके, अब x की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, यहाँ से y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू x। ओके, क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x, y प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू y अपॉन y प्लस 1, फंक्शन में रख देते हैं f ऑफ y अपॉन y प्लस 1। ओके, y अपॉन y प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस y अपॉन y प्लस 1, सॉरी ऊपर वैल्यू y अपॉन y प्लस 1, एलसीएम ले लो, y अपॉन y प्लस 1 माइनस y यानी y, तो यहाँ पे f इज़ ऑन टू, दोनों केस में प्रूव होना चाहिए। फाइनली आप लोग लिख सकते हो fx इज ए 1 1 एंड ऑन टू, देन फंक्शन इज ए इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देन फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव। कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट फंक्शन। यानी दो फंक्शन को कंबाइन करेंगे। ओके, दो फंक्शन को कंबाइन करेंगे कैसे, सपोज एफ एंड जी है तो उसके कंपोजिट फंक्शन दो हो गए, फोग एंड गॉफ, या फिर फोफ गोग ओ भी हो सकते, लेकिन वो कब डिफाइन होगा। सपोज आपको दो फंक्शन गिवन है, एफ ए टू बी एंड जी सी टू डी, ये दो फंक्शन आपको गिवन है। ओके, फोग कब डिफाइन होगा, पहले हम फोग डिस्कस करते हैं। व्हेन फोग के लिए ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट में कौन सा फंक्शन है, लास्ट में g, यानी वहाँ से लास्ट से ही आप लोग स्टार्ट करना, आर जी सबसेट df, आर जी सबसेट df, आर जी यानी रेंज ऑफ g एंड df यानी डोमेन ऑफ f। ओके, आर जी क्या है, आर जी सबसेट df होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। डिफाइन होगा तो इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा g का जो डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा। g का डोमेन कौन है, c, g का मैंने क्या लिया यहाँ पे डोमेन, तो अब f का को डोमेन लेना, c टू b, ऐसे डिफाइन होगा। आपको दो बातें क्लियर करनी है, पहले तो डिफाइन होगा या नहीं होगा। डिफाइन होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, डिफाइन करने के लिए क्या चेक करना है, पीछे वाले फंक्शन की रेंज इज ए सबसेट ऑफ जो आगे फंक्शन है उसका डोमेन, पहले इसकी रेंज आर जी सबसेट डी एफ, और फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, जी का क्या लेना है आपको, डोमेन। मैं यहाँ पे क्यों जी का डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वैल्यू किस फंक्शन में एंटर होगी, जी में, पहले एफ में वैल्यू एंटर नहीं होगी, और जी का जो आंसर आएगा, यानी यहाँ पे आप लोग देखो ऐसे लिख सकते हो, फोग एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। ओके, अब यहाँ पे फोग का डोमेन यानी जी का डोमेन, क्योंकि सबसे पहले एक्स की वैल्यू किस फंक्शन में एंटर होगी, जी फंक्शन में, और जी एक्स का जो आंसर आएगा वो वैल्यू एफ में एंटर होगी। ओके, चलो गॉफ कब डिफाइन होगा, ये फर्स्ट फोग, सेकंड गॉफ, गॉफ कब डिफाइन होगा, पीछे वाले की रेंज, पहले डिफाइन के लिए रेंज लेनी है, आर एफ सबसेट डी जी यानी डोमेन, जी का डोमेन। ओके, डिफाइन होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, पहले वैल्यू किस फंक्शन में एंटर होगी, एफ में, और एफ का आंसर जो आएगा वो जी में एंटर होगा। ओके, एफ का डोमेन ए
एफ का डोमेन लिया तो जी का क्या आएगा, को डोमेन ए टू डी, यानी गोफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, गोफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, फोग एंड गोफ पे। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, F123 F134 सॉरी 134 to 125 ओके, और F ऐसा गिवन है, सेट के फॉर्म में दिया है F12 35 41 और G 125 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, G है 125 213 और G फंक्शन 132351 132351 ओके, 132351 ऐसे दिया। ओके, चलो अब ट्राई करते हैं, हमें गोफ निकालना है। अच्छा, गोफ की कंडीशन क्या है, आर एफ सबसेट डी जी। ओके, ये प्रूव होगा तब गोफ डिफाइन होगा। आर एफ क्या है, आर एफ लिखो, आर एफ यानी रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ यानी उसका आंसर। आर एफ है 125 आंसर आ रहा है। आर एफ यानी एफ में वाई कोऑर्डिनेट 125। ओके, डी जी क्या है, डी जी यानी डोमेन ऑफ जी, ये रहा डोमेन ऑफ जी, एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन यानी जी का 125 ओके, ये इसका सबसेट होगा, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे आर एफ सबसेट डी जी हो रहा है। ओके, यानी गोफ डिफाइन होगा। गोफ डिफाइन होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, मैंने क्या बोला था पहले, वैल्यू एफ फंक्शन में एंटर होगी, यानी एफ का डोमेन 134 और एफ का डोमेन लिया तो जी का को डोमेन 13। ओके, अब कैसे निकालेंगे, सपोज फंक्शन में वैल्यू सबसे पहले किसकी एंटर होती है, यहाँ पे मैंने गोफ फंक्शन में वैल्यू कौन सी, फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे डोमेन चाहिए, को डोमेन चाहिए, डोमेन एंड को डोमेन तो मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला चाहिए, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं है, ऑर्डर पेयर है, यानी आंसर भी ऑर्डर पेयर में आएगा। और फंक्शन में आप वैल्यू किसकी रख सकते हो, डोमेन की, तो गोफ में पहले 1 रख दो, उसके बाद आप लोग गोफ में 3 रख दो, गोफ में 4 रख दो। ये वैल्यू सर आपने कहाँ से रखी, डोमेन में से। ओके, इसको आप लिख सकते हो GF1। अच्छा, F में 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, देखो F में 1 रखने पर आंसर आ रहा है 2, दिख रहा है आपको। इस 2 को F1 बोलते हैं, 3 को बोलो क्या बोलते हैं, इस 3 को G2 बोलते हैं, इस 1 को क्या बोलते हैं, G5। आ रहा है समझ में, इस 3 को बोलो क्या बोलते हैं, G1, और यहाँ पे 1 को क्या बोलोगे, F4। F में 1 रखने पर आंसर 2 आ रहा है। ओके, अब G में क्या रखो, 2, देखो G में 2 रखने पर आंसर 3 आ रहा है। यानी आप लोग ये कह सकते हो गोफ में मैंने 1 रखा तो आंसर 3 आया। ओके, अब G ऑफ F ऑफ 3, G ऑफ F ऑफ 3, G ऑफ F ऑफ 3, F3 कहाँ पे है, F में 3 रखने पर 5 यानी G5। ओके, G में 5 रखने पर 1, यहाँ पे 1। G ऑफ F ऑफ 4, F में 4 रखने पर आंसर 1, F में 4 रखने पर 1, G में 1 रखने पर आंसर 3। ओके, यानी आपका गोफ ऐसे आएगा, ये उसका डोमेन और को डोमेन तो मैंने लिख दिया।
अब 1 रखने पर आंसर 3 आया, फिर 3 रखने पर आंसर 1 आया और 4 रखने पर आंसर 3 आया। ऐसे गॉप डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली आपको प्रूव करना है, उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशन प्रूव करनी है। एफ प्लस जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ओके, ये प्रूव करना है, इसमें कुछ नहीं है। सोचो आपकी LHS क्या होगी, एफ प्लस जी ओ यानी कंपोजिट किया है, कंबाइन करना है हमें। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब एफ का कंबाइन करो तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, और एफ ओ एच एक्स को आप एफ ओ एच भी बोल सकते हो और इसको जी ओ एच भी बोल सकते हो, आर एच एस। वैसे ही सिंपल इसमें दूसरा एक और है, प्रूव करना है हमें। एफ इंटू जी, ये फर्स्ट था। सेकंड, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते ऐसे। ओके, इसके इक्वल्स में हमें प्रूव करना है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ओके, एल एच एस एफ इंटू जी ओ एच, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ इंटू जी ओ एच एक्स। ओके, अब इसको लिखो एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, ये हो गया एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ओके, आर एच एस कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 3.1, एफ एक्स मॉड्यूलस एक्स एंड जी एक्स मोड 5x माइनस 2। एफ एक्स मॉड्यूलस एक्स एंड जी एक्स मोड 5x माइनस 2। हमें फोग एक्स एंड गोफ एक्स निकालना है। ओके, चलो पहले फोग एक्स निकालते हैं। यहाँ पे डोमेन को डोमेन कुछ नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में डोमेन एंड को डोमेन गिवन नहीं है तो हमें R2R कंसिडर करेंगे। ओके, और दोनों R2R हो गए तो डिफाइन ही हो गए और R2R ही हो गए। फोग भी R2R ही होगा। चलो पहले फोग एक्स निकालते हैं, यानी एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ में आप जी एक्स रख दो। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ में क्या रख दो, जी एक्स। किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। ओके, यहाँ पे जी एक्स रख दो, यानी यहाँ पे भी जी एक्स होगा, यानी ये मॉड्यूलस जी एक्स हो जाएगा। ओके, अब जी एक्स की वैल्यू रख दो मॉड्यूलस में 5x माइनस 2। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या है, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो आप लोग मॉड्यूलस रिमूव कर सकते हो, यानी ये आएगा 5x माइनस 2। ओके, ये अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा इसलिए ये मॉड्यूलस रिमूव हो जाएगा। ये आपका फोग एक्स आ गया। गोफ एक्स निकालते हैं। गोफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स। जी में एफ एक्स रख दो, फंक्शन जी में एफ एक्स रख दो। किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दो तो आपका आंसर आएगा, फंक्शन जी में एक्स की जगह पे एफ एक्स रखना है 5f(x) माइनस 2। 5f(x) माइनस 2, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 5 मॉड्यूलस एक्स। 5 मॉड्यूलस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू मॉड्यूलस एक्स है माइनस 2। ओके, ये क्वेश्चन था 3.1 आई थिंक। 3.2 देखते हैं। 3.1, 3.2, ये था 3.1। 3.2 में एफ एक्स आपको गिवन है 8x क्यूब। 8x क्यूब, ओके, और जी एक्स गिवन है x⁻⁴ x⁻⁴।
और इस क्वेश्चन में भी आपको फॉग एंड गोफ ही निकालना है। ओके, यहाँ भी आपको क्वेश्चन में डोमेन एंड को डोमेन नहीं है, इसलिए हम R2R ही कंसिडर कर लेंगे, यानी फॉग भी R2R होगा और गोफ भी R2R होगा। ओके, पहले फॉग निकालते हैं। f ऑफ gx यानी f में आप लोग gx रख दो, फंक्शन f में x की जगह पे यहाँ पे gx रखो, क्या होगा 8 और gx का क्यूब हो जाएगा, x की जगह पे gx रख दो। अब gx की वैल्यू क्या है, x⁻⁴ का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 8x। ये आपका फॉग x आ गया। ओके, अब गोफ x निकालते हैं, यानी g ऑफ fx, फंक्शन g में fx रख दो, g में fx रख दो, यानी fx की पावर g में x की जगह पे fx रख दो, fx की पावर 1/3, fx यानी 8x क्यूब, 8x क्यूब की पावर 1/3 और 8 का क्यूब रूट 2x, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2x। ओके, फॉग एंड गोफ के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 3.1, 3.2 और फोर्थ क्वेश्चन है इनवर्स का। ओके, 13 ओके, क्वेश्चन नंबर 13, fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3 और आपको फोफ निकालना है। आपको क्या निकालना है, फोफ x। ओके, तो फोफ x यानी f ऑफ fx, f ऑफ fx, x की जगह पे किस में रखना है, फंक्शन f में क्या रख दो, fx रख दो, फंक्शन f में fx रख दो। यहाँ पे 3 माइनस fx का क्यूब की पावर 1/3, जहाँ x दिखा वहाँ fx रख दिया। इसमें f में क्या रखना था, gx, इसमें g में क्या रखना था, fx। g में यानी फंक्शन g में जहाँ पे x दिखे वहाँ पे fx रख दो। यहाँ पे फंक्शन f में जहाँ पे x दिखे वहाँ पे fx रख दो, तो यहाँ पे x दिखा, fx रख दिया। अब fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 3 माइनस fx की वैल्यू क्या है, 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3, ये मैंने ओनली fx लिखा और इसका भी क्यूब है, अभी इसका भी क्यूब है, दिख रहा है आपको, fx क्यूब, और पूरे फंक्शन का क्या है, पूरे फंक्शन का 1/3 पावर है, पूरे फंक्शन की पावर 1/3 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 इंटू 3 यानी 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में 3 माइनस 3x क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कि पावर 1/3 यानी x क्यूब की पावर 1/3, ये क्या आएगा, x। ओके, फोफ x आ गया x। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा भी क्वेश्चन, फोफ x आया यानी ये कौन सा फंक्शन आया, आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल्स टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, पता है आप लोगों को, आंसर x आने पर उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का वर्किंग कैसा होता है, 1 जैसा। मल्टीप्लिकेशन में जैसे देखो 1 इंटू 2 क्या आता है 2, और 1 इंटू 3 क्या आता है 3। वैसे ही आइडेंटिटी फंक्शन IOF, इसका किसी के भी साथ आप कंपोजिट फंक्शन लोगे f आएगा और ये यहाँ पे g आएगा। ओके, वैसे ही ये सारे इसका कंपोजिट फंक्शन कर दो आप,
तो ये ऐसा सोचो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखा है, क्या आएगा 1, आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा, यानी फिर से आंसर x ही आएगा। ओके, इसमें आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसका आंसर निकालो। f का कंपोजिट फंक्शन निकालना है, लेकिन कितनी बार कंबाइन करना है, 20 टाइम्स। तो आप लोग पहले फोफ निकाल लो, फोफ से आप लोगों को पता चल गया कौन सा फंक्शन आया, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ये मैंने पेयर बना दी, और ये पेयर टोटल कितने टाइम्स होगी, 1010 टाइम्स। ओके, अब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन आप चाहे कितनी भी बार करो, आइडेंटिटी फंक्शन एक ही बार आएगा। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। ओके, तो आप ऐसे लिख देना, फोफ अप टू फोफ लास्ट। ओके, और एक f एक्स्ट्रा, ये 1010 टाइम्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू i o अप टू i, और लास्ट में f। तो ये पूरी वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगी, और आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिट किसी के भी साथ वही फंक्शन आता है f। ओके, ये कॉपी करो।